नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। कांग्रेस को हराकर दिल्ली की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने भले ही लोकसभा चुनावों के मद्देनजर दिल्ली सहित कुछ राज्यों में हाथ मिलाते हुए साथ लड़ने का फैसला किया था, यानी कि कांग्रेस का हाथ मिलाया था और साथ लड़ने का बड़ा फैसला किया था। लेकिन लोकसभा के बाद आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, यानी कि दोनों की राहें अलग अलग दिखाई दे रही है। हालांकि पंजाब में दोनों ने लोकसभा में भी अलग अलग चुनाव लड़ा था और आपकी ओर से कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात पहले ही आ चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस भी इस बात की तस्दीक कर रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि दिल्ली और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में आपके साथ गठबंधन की बहुत गुंजाइश नहीं लगती है। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा और आने वाले दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, जबकि अगले साल के शुरू में दिल्ली में चुनाव होने हैं। और हरियाणा में आप और दिल्ली में कांग्रेस और आप दोनों ही गठबंधन नहीं चाहते हैं, यानी कि जहां एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन नहीं चाहती है, तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी गठबंधन नहीं चाह रही है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत है। विधानसभा चुनावों में उसके पास बहुमत है और ऐसे में वो चाहती है कि वो अपने दम पर ही चुनाव लड़े। वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस के भीतर यह बात गहरे असर तक बैठी पड़ी है कि आप जहां भी बढ़ी है वहां कांग्रेस का वोट बैंक लेकर वह जीती है, यानी कि कांग्रेस के भीतर में ये बात जरूर होती है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है वहां वहां कांग्रेस का वोट शेयर कट गया है। दिल्ली और पंजाब इसके उदाहरण हैं। यही वजह थी कि दोनों दलों के बीच लोकसभा में तालमेल में काफी मुश्किलें भी देखने को मिली। हालांकि आगामी असेंबली को लेकर दोनों पार्टियों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं और हरियाणा लोकसभा में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले काफी ज्यादा बुलंद दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़कर ये दिखाना चाहती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने दम पर ही सरकार बना सकती है। वहीं बीजेपी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए कांग्रेस का खासा उत्साहित दिखाई दे रही है। वह इस बार अपने लिए जीत की संभावना तलाश रही है। ऐसे में वह आपके साथ किसी तरह का कोई गठबंधन कर वहां आपके लिए जमीन तैयार नहीं करना चाहती है, यानी कि अगर उसने हरियाणा में गठबंधन कर भी लिया तो इससे कांग्रेस का ही नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि उसकी स्थिति हरियाणा में मजबूत है। जब उसके 5 सांसद जीत कर आए हैं तो ऐसे में वो विधानसभा चुनाव अकेले क्यों ना लड़े। अगर साथ में चुनाव लड़ेगी तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ये समझ रही है कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र में हुआ आपके साथ गठबंधन जमीन पर नहीं चला। दिल्ली में भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं चाहती। आप वही आपकी बात करें तो दूसरी ओर आप भी दिल्ली में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर उसे जमीनी आधार नहीं देना चाहती, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस अपने जमीनी स्तर पर भी अपना जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही है, यानी कि उसकी पूरी तरह से जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में फिर से वो दोबारा से दिल्ली की सत्ता में कहीं वापस ना आ जाए या उसकी सीटें ना आ जाए, इस वजह से आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि वो अपने दम पर ही अकेले चुनाव लड़े। दरअसल 2013 से हुए अब तक दिल्ली के तीनों चुनावों में तमाम ताकत लगाने के बाद भी कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई है और असेंबली में आपके सामने बीजेपी ही प्रमुख विपक्षी दल बनी है। ऐसे में कांग्रेस से हाथ मिलाकर आप यहाँ उसे किसी भी तरह की संजीवनी देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे आपका जो समर्पित वोट बैंक वही है जो कभी कांग्रेस का ठोस वोट बैंक हुआ करता था, यानी कि आज जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है वो कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो आज भी बीजेपी को ही वोट देता है। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में गठबंधन का हिस्सा रहेगी, यानी कि ये लोग दोनों पार्टनरशिप में रहेंगे, गठबंधन में रहेंगे, इंडिया गठबंधन अलायंस में रहेगा वहां पे। वहीं कांग्रेस दूसरी ओर कांग्रेस ने यह संकेत दिया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा रहेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनकर हालिया चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। वहां शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी के साथ लगभग 4.5 सालों से न सिर्फ साथ हैं बल्कि महाराष्ट्र ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी ये तीनों दल आपसी सामंजस्य बनाकर चल रहे हैं। इसका असर हालिया चुनाव में भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस ही नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी आगामी चुनाव में महाराष्ट्र में अपनी जीत की बेहतर
संभावना देख रही है। वही झारखंड में भले ही कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन बहुत बेहतर प्रदर्शन न कर पाया हो, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि झारखंड में उनका गठजोड़ अच्छा प्रदर्शन करेगा। बहरहाल अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो राहें ये अलग अलग हुई हैं, इसका कितना असर चुनाव में पड़ता है और क्या वाकई में जो पार्टियों ने अपनी रणनीति जो बनाई है, जो सोचा है, क्या उन रणनीति पर, क्या उस सोच पर पार्टी खरा उतर पाती है और जनता इन पर कितना विश्वास कर पाती है। खैर ये आने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।